ठीक, चलो शुरू कर दो। तो ये उतार ली ना टेंस का, तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, अब इसमें चार जो हम बताए ना, चार बेटे होंगे उनके। ठीक, अब चार बेटे मतलब क्या, सिंपल तुम्हारा प्रेजेंट टेंस बोलो, चाहे सिंपल टेंस किताब में तुम्हारे लिए कुछ सिंपल लिखा हुआ है कुछ जगह। ठीक, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पहले भी बता चुके हैं, कोई बात नहीं। तो सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। दूसरा होता है कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसको बताया जो पहले एक हम डिस्कस करेंगे। सिंपल, सिंपल मतलब जब क्या करेगा, खाली अपनी रोज की आदत बताएगा, सिंपल चीजों बताएगा, रोज की हैबिट है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और सार्वभौमिक सत्य मतलब जिसको सब लोग सत्य मानने लगे। ठीक, जैसे कि सूरज पूरब से निकलता सब लोग मान रहे हैं, बाद में अगर ऐसा हुआ सब लोग अगर माने नहीं पूरब ने इसको पश्चिम मान रहे हैं, तो अगर सब लोग मानने लगे तो पश्चिम मान लेंगे। तो जिस तथ्य को मतलब हम सिद्ध नहीं कर सकते उनको। अब किसी ने अगर कहा पूरब पूरब माना, सब लोग मानने लगे, अगर कोई कहे नहीं सब लोग मिलकर पश्चिम माने, तो हम उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हम फैक्ट है उसको मान के चलेंगे कि पूरब पूरब वही, पश्चिम पश्चिम मान के। बहुत सारे लोग एक साथ अगर जो साइंस के कम्युनिटी वाले सब लोग कहते हैं नहीं पूरब हम लोग पश्चिम मान रहे हैं, सारे देश वाले अगर एग्री हो जाए तो पूरब पश्चिम हो जाएगा, हम बोलेंगे पश्चिम से निकल रहा है। ठीक, तो ये सब सार्वभौमिक सत्य होते हैं जिसको बोलते हैं। अब इसमें जो है देखो सब में चार तरीके के, चार किताबों में तीन तरीके के लिखा है, मेन तो तीन है, लेकिन हम चार तरीके के सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, एक बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या उसी को अफर्मेटिव बोलते हैं। तो अब एक एक टेंस को हम लोग कवर करते हैं। ठीक, इसको उतार लिए होगे। ठीक, बाकी का इधर हटाते हैं, फिर सवाल बताते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक एक टेंस को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और एक एक दो दो एग्जांपल करते चलेंगे। उतार लियो ना तुम अरमान, समझ में आ रहा ना? हाँ उतार लो पहले, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। तेज से बोलो, धीमे से बोलो, सबने आप दूसरी बार में पढ़ रहा है। कौन? ये अच्छा, हाँ ये भी पढ़ रहा था, फिर भाग गया था, अभी याद में आया, बीच में फिर भाग गया था ना ये। पढ़ते पढ़ते जब जहाँ भागने के चक्कर रहता है। चलो, अब प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग जो है चार तरीके की बात की, बताया कि टेंस के चार बेटे हो गए। ठीक, अब पहला वाला जो है हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल। ठीक, सिंपल या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब बता दिया कि इसमें वही सब हैबिट्स के बारे में या यूनिवर्सल ट्रूथ या जो तथ्य होगा रोज बताएगा। तो ये जो लड़का ये वाला है, ये कौन सा सिंपल वाला या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला है, खाली आदतें बताता है। अब इसके अगर जो है वाक्य बनाएंगे तो तीन तरीके के सेंटेंस बनेंगे। ठीक, कितना 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको मेनली बनते हैं। ठीक, कौन सा? एक होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बोलते हैं पॉजिटिव, तुम्हारे बुक में पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक, इसी को पॉजिटिव या अफर्मेटिव। अब पॉजिटिव या अफर्मेटिव मतलब क्या? जहाँ पे हमारा किसी काम को करने का सेंस आएगा कि हम इसको करते हैं। ठीक, मतलब निगेटिव उसमें सेंस नहीं आ रहा, मतलब पॉजिटिव बात आ रही है कि हम इसको करते हैं, हम खाते हैं, हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, जो भी। ठीक, इसमें सारा ये सेंस आएगा कि हम ये करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जाते हैं, खाते हैं, मतलब सब पॉजिटिव चीज हो रही है, इसीलिए इसको अफर्मेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, अब इसके जो है पहला सेंटेंस का रूल जो होता है, हम क्या करते हैं। ठीक, अब पहले इसके सब जो सेंटेंस बनाओगे इसका, तो क्या करोगे, रूल लिखो। क्या रूल है? पहले सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? और प्लस तो करने हैं यार, प्लस दिखाते हैं, प्लस तो करते ही हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर रूट फॉर्म, फिर वर्ब का क्या करते हैं, रूट फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस लगेगा। ठीक, और अगर ऑब्जेक्ट होगा प्लस, अगर ऑब्जेक्ट होगा कुछ,
ठीक, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, नहीं होता है तो नहीं लगाएंगे। ठीक, तो अगर है देखो यस या यस कब लगेगा, यस या यस लगता है जब सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है सब्जेक्ट वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यस या यस, याद करने का तरीका, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, यस या यस, नहीं तो नहीं लगाएंगे। यस फॉर सिंगुलर, यस या यस। ठीक, अपने याद करने का तरीका रखो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक, तो हम क्या लगाएंगे, यस या यस जोड़ेंगे। और अगर प्लूरल होगा, ठीक, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यस या यस क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा, मतलब यस या यस हम नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक, समझ में आया, यस या यस क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखो चल रहा है ना, ठीक, तो यस या यस जो है छोड़ देंगे, चल रहा है। ठीक, तो यस या यस हम तो करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, ये था कौन सा, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अब एक सेंटेंस बनाते हैं, अगर मान लो चलो हिंदी इंग्लिश दोनों करते हैं, जैसे कि वो जाता है। ठीक, क्या, वो जाता है। ठीक, अगर वो जाता है तो ये बताओ, अब प्लूरल में सब्जेक्ट में देखो, प्लूरल सब्जेक्ट में एक बार यहाँ पे बता दे रहे हैं, लिख लो। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, आई, बी, दे, यू। ठीक, और जहाँ पे एक से ज्यादा लोग की बात हो, एक से ज्यादा चीज हो, लोग हो या जो है चीज बात हो। ठीक, जैसे अगर राम एंड श्याम, एंड लग गया तो मतलब एक से ज्यादा हो गया, तो वहां पे क्या लगेगा, प्लूरल के तरीके से लगाएंगे। ठीक, अकेला अगर होगा तो सिंगुलर किस तरीके लगेगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। किसी का नाम हो, रिवर का नाम हो, किसी माउंटेन का, सिंगुलर का जो जैसे भी है वो सब सिंगुलर के हिसाब से लगेगा। ठीक, बाकी के जो है किसी का नेम हो गया जो है जो या सिंगल पर्सन कोई होगा तो सिंगुलर हो जाता है, नहीं तो प्लूरल। तो अब हमें जान रहे हैं कि प्लूरल में ये होता है, अगर ये होगा तो हमको यस यस नहीं लगाना है, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ऐसे ही रख देना है और बाकी ऑब्जेक्ट जोड़ देना, पहले सब्जेक्ट लगा देना है। तो अब इसमें देखो क्या है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो काम को करता है, ठीक, वो करता होता है सब्जेक्ट। तो कौन है, वह। तो वह के लिए हम क्या करते हैं, अगर जो है वो जाता है, ठीक, तो मतलब क्या, ये मेल है। ठीक, मेल के लिए हम लोग ही लगाते हैं, अगर वो जाती है होता तो सी हो जाता है, तो ही। और वो इसका जो जाना क्या होता है, गो, रूट वर्ड क्या होता है, गो। पढ़ना का रीड, लिखना का, ठीक, राइट, ठीक, दौड़ना का रन, ये रूट वर्ड, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वो सबको हम रूट वर्ड बोलते हैं। रूट वर्ड इसका क्या आ गया, गो। लेकिन हम जान रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको क्या लगाना है, यस या यस। लेकिन यस या यस इसमें यस लगाएंगे कि यस लगाएंगे, अब यस हम तब लगाएंगे जब यहाँ पे क्या हो, वावेल ना हो। ठीक, तो अगर यहाँ पे वावेल है तो क्या लगेगा, यस लगेगा। देखो वो क्या होता है, ए, ई, आई, ओ और यू वावेल होता है। अगर वावेल होगा तो यस लगाएंगे, और अगर जो है कॉन्सोनेंट होगा तो हम केवल यस लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे तो हम इसमें क्या लगा दिए, यस लगा लिए, और बाकी और ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं हमारा, तो ही गोज। ठीक, अगर ये रहता वो स्कूल जाता है, ठीक, जैसे मान लो वो स्कूल जाता है हो जाए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगली बार जब करेंगे, ही गोज टू, अब टू से जुड़े धीरे, टू से जोड़ स्कूल हो जाएगा। तो स्कूल जाता है, ठीक, वो पढ़ने जाता है, खेलने जाता है, तो ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को आगे जोड़ देंगे, नहीं होगा तो हम तो सिंपल ही करके और बाकी फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, समझे बात। अब अगर किसी का, अब हम वाला ले ले, प्लूरल वाला। ठीक, नोट कर लो, करना है तो। ठीक, इसके आगे हम प्लूरल के का दो सब करा दें सेंटेंस, एक एक दो सेंटेंस करते जाओगे तो क्लियर होता जाएगा। उसके बाद जो हम देंगे क्वेश्चंस करके आना, जो नहीं पढ़े हो क्वेश्चन बुक में दिया है, जिसके इनकम नहीं दिया है तो अपना करके लाएंगे, अपना अलग से बोल देंगे। ठीक, उतार लियो उसको, नोट कर लियो, नोट कर लो, फिर दूसरा उसको इसी में देते हैं। ठीक, तो ये रूल जरूर लिख लेना इधर, रूल इसका, पॉजिटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव का,
पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रूट वर्ड मतलब फर्स्ट फॉर्म। कौन सा? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कब लगेगा? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्लस ऑब्जेक्ट, और एस नहीं लगेगा, यहाँ हमने क्रॉस से दिखा दिया, मतलब ये नहीं लगेगा जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से? चलो नोट किया नहीं? कर लो ना किया हो तो। हाँ, नहीं तो बुक में दिया है, नहीं तो नोट कर लो, जल्दी करो। तो ले लो, पेन ले लो हमसे। सारा नोट करो जो, तो फिर हम दूसरे एग्जांपल सॉल्व करा के फिर कंटीन्यूअस करेंगे। समझ में आया ना तुमको? हो गया सर। दो बार पढ़ चुके हो तुम। हाँ, गलत काटे हो, इसका मतलब गलत करे हो। नहीं सर, वो घर के लिए हम दूसरा सेंटेंस बना दिए थे ना। घर के लिए बना दिए। दरवा घर जाता है, ये इसलिए बना दिए। मार पड़ेगी तो अपने आप आएगा। टेंशन ना। आगे के बाद जाता है। बहुत खुश हो, क्या बात है? समझ में आ गया? ज्यादा क्या? ज्यादा समझा सवाल दे दो। ज्यादा समझा दे दें तो फिर क्वेश्चन करो। पहले तो समझ लो, फिर क्वेश्चंस करवाते हैं। खाली क्वेश्चन करो। नोट कर लिए? हाँ, तो तुम नोट ही करने में रहे होगे, समझने से पहले नोट करने में लगे रहते हो। नहीं सर। हाँ, लोग नोटे करने में लगे हैं खाली, समझते बाद में समझने का टाइम नहीं बचता है। लिखना है जो है वो स्कूल जाता है, वो जाता है, दोनों का अलग अलग है। ठीक, हम चेंज किए, नहीं कर लेना, नहीं पता लगा एक उतार लेना, नहीं पता लगा उसमें उतार लो। बहुत खुश हो, छुट्टी कर दें क्या तुम्हारी? तो मुझे जाओ, चलो वही बात है। बस जल्दी उधरी साइड तो लिख लेंगे। ये प्लस ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर का नीचे वाले यस बस, और क्या यहाँ नहीं लगेगा, क्रॉस किए काट किए क्रॉस किए नहीं लगेगा, बस हमें लगा उधर मिटा दिए। चलो ठीक, अब इसी में कौन सा नेगेटिव सेंटेंस आएगा? कौन सा नेगेटिव? मतलब जहाँ नहीं का सेंस आएगा। क्या आएगा? नहीं का। कि मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, जाओ रोज जाता हूँ, आज नहीं जाता हूँ। ठीक, तो नहीं का मतलब नो, नाड़ का सेंस आए तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं? इसमें क्या बनता है? तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं? डू नॉट या डज नॉट लगता है। ठीक, क्या डज नॉट या डू नॉट। ठीक, ये सब्जेक्ट प्लस इसको लिख लो ना, उससे क्या दिक्कत है? चाहे डू नॉट लगाओ, चाहे डज नॉट लगाओ, तुम्हारी मर्जी। यहाँ से पहले काम कर ही लियो, बस पहली रैंक नहीं आती है, बस दिक्कत यही। ठीक, डज नॉट या डू नॉट प्लस क्या लगाएंगे? रूट वर्ड। ठीक, रूट वर्ड मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। रूट वर्ड मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ठीक,
प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और कुछ होगा आगे तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक, ये इसका रूल है। रूल लिख लो, तुरंत लिखते चलो, नहीं तो मैं इसे उतारते रहोगे दिन भर। ठीक है, ये सेकंड रूल हो गया ये। ठीक, मतलब किसके लिए? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पे नेगेटिव का सेंस आए, मतलब काम जो है हम नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अभी यही नोट कियो, पहले इसको नोट क्यों बताओ। डज नॉट किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा, नहीं सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब किसी का नेम बताए थे ना, इसी में एक ही सेंटेंस है, तुमको क्लियर हो जाए जिससे। और डू नॉट किसके लिए लगा? प्लूरल के लिए। प्लूरल अभी हम बता दिए हैं। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक, बस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट लगाना है, और सिंगुलर के लिए क्या लगाना है? डज नॉट। ठीक, प्लूरल समझ आ रहा ना? जब एक से ज्यादा होंगे तो प्लूरल, अगर अकेले कोई चीज है सिंगुलर बताए थे। ठीक, सिंगुलर सिंगल से बना है, अकेले से। ठीक, जिससे एक से ज्यादा वो पीछे लिखा है सब। ठीक है, उस हिसाब से प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इतना किया। ठीक, अब जैसे कि मान लो वो मेला देखने नहीं जाता है, सेंटेंस करते हैं। ठीक, कौन सा? वह मेला देखने नहीं जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों करो ना। जैसे वह मेला देखने नहीं जाता, लिखते रहो, जब जब बोलते रहा करें, जब समझाएंगे तो। मेला देखने नहीं जाता है। एक ये लिखो, और एक और बनाओ कि वो घूमने नहीं जाती। वह या वे घूमने नहीं जाते। वे घूमने नहीं जाते, तो बता रहे हैं ना, रुको। घूमने नहीं जाते, नहीं जाते हैं। ठीक, वो घूमने नहीं जाते हैं। एक एक सेंटेंस से बनाओ, एक ये बनाओ। अब देखो यहाँ से पहले सब्जेक्ट क्या आएगा? तुम लोग लिख लिए हो? लिख लिए हो तो फिर अब आगे पहले लिख लो, तो फिर बताना। हिंदी लिख लो। हाँ, हिंदी लिख लो पहले, उसके बाद बताओ कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। समझ के करो। और जो बचेगा अगर मान लो तो कल तो से खत्म तो हो जाए, ठीक है, नहीं तो कल बुला लेंगे सुबह। कल तो छुट्टी है सबकी। हाँ, कल भी आने सुबह बुला लेंगे, सब लोग को कवर करा देंगे। अरे कौन ऑनलाइन क्लास होगी? हमको बता नहीं, सिखा कल रहे नहीं हैं। है। नहीं है। स्कूल बंद है, कहाँ ऑनलाइन मैंने क्लास? कहा नहीं है सर। ठीक, आराम से। ठीक है, लिखे। तो मेरा हो गया सर, इंग्लिश हो गया। ठीक, अब वह मेला देखने नहीं जाता है। वह के लिए क्या होता है? ही। सब्जेक्ट कौन है? ये हो गया। इसके हिसाब से चलो, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब देखने क्या होता है? देखने का सी। लेकिन अब उसके पहले क्या लगाएंगे? पहले डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर है। पहले क्या उतारेंगे? डज। तो ही डज नॉट अब जाना, गो टू सी द फेयर। ठीक, सी दी फेयर। फेयर माने होता है मेला या फिर आयर। ठीक, he does not go to see the fair। वो नहीं जाता है कहाँ? टू सी द फेयर, मेला देखने। मेला देखने का इतना हो गया। ठीक, तो यहाँ ट्रांसलेट है he does not go to see the fair। ठीक, समझ में आया? कर लोगे? चलो, तुम्हारे समझ में आया? नहीं, तुम बात पीछे कब रहे?
अभी वाला बताओ, तुम लोग बताओ सबसे पहले क्या आएगा, वे के लिए क्या आता है, सदे तुम बताओ, तुमको तो आता ही नहीं है, दिस माने क्या, दैट माने क्या, दे। अब बताओ उसके बाद क्या आएगा, डू नॉट की डज नॉट, बताओ। डू नॉट है ना, प्लूरल है, बताए थे बी दे आई सब प्लूरल, तो दे डू नॉट, ठीक। अब गो, टू, सी नहीं लगेगा। घूमना है भैया, घूमने के लिए क्या होगा, अब देखो या तो टहलना, टहलना नहीं, घूमना है, घूमने के लिए रोम होता है, रोम, रोम, रोम है ना, अभी रोड, रोड रोमियो वाला ना, वही से, रोम माने घूमना, ठीक। गो टू रोम, दे डू नॉट गो टू रोम, रोम माने घूमना, ठीक। अगर टहलने होता तो वाक हो जाता, कि हुए, जब वह टहलने नहीं जाता, अगला एक और कर लो, वह टहलने नहीं जाती है, चलो वह टहलने नहीं जाती है, अपने करके बताओ, टहलने नहीं जाती है, नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, तुम लोग करके बताओ, टहलने नहीं जाती, इसका करके बताओ, करके बताओ, पहले क्या होगा, क्या है, मेल है फीमेल है, नहीं जाती है, क्या है, लड़की है कि लड़का है, ही बता रहे थे, he does not की do not, he does not, फिर जाना का गो go, टू वर्क। go to walk, W-A-L-K, walk, ठीक। तो she does not go to walk, समझ में आया था ना, कर लोगे अब इसको, ठीक। अब इसी का जो है आगे तीसरा जो बनेंगी, कंप्लीट कर लो जल्दी, शर्मा उसको पता है, परफेक्ट वाला, अरे ये कौन सा तीसरा सेंटेंस का होता है, इंट्रोगेटिव, ये पूछताछ करने वाला, ठीक। क्वेश्चन कौन सा पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेशन मतलब जैसे होता है पूछताछ, पुलिस वाले लेके जाते हैं, जब मार मार के पूछते हैं, तो पहले कहेगा नहीं, जब एक डंडा पड़ेगा नहीं बोलेगा नहीं हम नहीं किए, ऐसा नहीं किए, अब गिरा गिरा के मारना शुरू करते हैं, डंडा डंडा कहता नहीं नहीं बस बस बता रहे हैं, इंट्रोगेशन वहां से बना है सब, पूछताछ, वैसे इंट्रोगेटिव से, ठीक। अब इंट्रोगेटिव माने क्या होता है, पूछताछ, तो पूछताछ मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो अब इसी में से क्या, इसी को बना लें कि क्या वे घूमने नहीं जाते हैं, ठीक। इसी में इसी सेंटेंस को हम लोग आगे इंट्रोगेटिव का तीसरा हम इसको बताते हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ये हिंदी वाला ऐसे लिख लो, ऐसे, अरे अलग से हिंदी वाला ऐसे रहने दो, अलग से आगे आगे फिर लिखना है ना इसको, अभी इसमें बना देंगे ना क्वेश्चन इसी से, ठीक। अब यहाँ पे देखो तीसरा वाला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। कौन सा, इंट्रोगेटिव। थर्ड वाला जो वाक्य सेंटेंस बनेंगे, कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, ठीक। तो ये जो अभी हम लोग क्या करते हैं, चाहे डज चाहे डू पहले आ जाए या डज, ठीक, पहले आ जाएगा, उसके बाद कौन सा रूल है इसके, ठीक, क्या है रूल है इसके, डू डज पहले सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को कर देंगे पीछे, क्या किया, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, डू पहले आ जाएगा, डू या डज आएगा, ठीक है। डू किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा, ठीक, प्लूरल के साथ सब्जेक्ट का, और डज किसके आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा, ठीक। फिर ये सब्जेक्ट लगेगा का जो है वो आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर वर्ब का रूट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म बोलते हैं, ठीक।
वर्ब का रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगा, और प्लस या ऑब्जेक्ट अगर होता है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे बस। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, समझे बात? इतना है, ठीक है। अब जैसे क्या वो मेला देखने नहीं जाता है, तो नहीं जाता है हो जाएगा। ठीक, अभी जाता है, चलो। क्या वो मेला देखने जाता है, क्या वे घूमने जाते हैं, क्या करेंगे, क्या वे घूमने जाते हैं, क्या वे घूमने जाते हैं। ठीक, सेंटेंस लिख लो इसको, पहले ये लिखो सेंटेंस लिखो। वो टहलने जाती है, क्या वो टहलने जाती है। ठीक है, क्या वो टहलने जाती है। कहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म चाहे फर्स्ट फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, रूट है ना, डबल रूट फॉर्म वही तो है, तो पीछे वाला ना, पीछे भी तो वही तो है, बार बार वही तो रिपीट हो रहा है लगभग। ठीक, कहाँ पे क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या हुआ? कौन काट पीट के कर दे? क्यों? लिखो आगे ये रूल लिखो, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन ये इसको लिखो, वही कर रहा हूँ। इसको उतारो, दो लाइन की लाइन में गैप छोड़ के पहले, फिर इसको अपन बताना, तो तुम लोग बता लोगे। अब नहीं तो बंद हो जाता है बहुत ज्यादा, तो चल रहा है। नहीं तो वो स्टोरेज कम ज्यादा होगा, नहीं आता लोग के फिर काटी और तो जीबी हम बने आधा घंटे में जीबी को मार पूर्ण हो जाएगा। देखो भैया सारो समझाया, फिर आगे तुम लोग बताना पहले क्या, इस हिसाब से। ठीक है, रूल्स के हिसाब से चलो, इधर उधर नहीं, रूल्स के हिसाब से। अब क्या वह मेला देखने जाता है, देखो अब क्या ये क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, तुरंत डज उठा के आगे ला के डज, क्या लगा लिया, डज। ठीक, उसके बाद बताएं सब्जेक्ट ये ई लग जाएगा, ई। ठीक, और अब मेला देखने, अब क्या मेला देखने क्या जाता है, पहले मेन वर्ड कौन सी है, जाता है। डज ही गो टू सी, ये देखना भी तो चाहिए ना, मेला देखने, सी द फेयर, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा इधर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मार्क वाले हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, ठीक, समझ में आया? अब इसको अपने तो तुम लोग बताओ, बाकी का तो इसको बना के बताओ, सब लोग बाकी का बारी बारी बताओ, नहीं तो खाली तुम लोग छाप लोगे और आएगा नहीं, पहले बारी बारी बताओ। इसको करो, फिर तीसरा वाला करो इसको अपने से, क्या वो घूमने जाते हैं। ठीक, क्या वो टहलने जाती है, बताओ करके बताओ।
अरे इसके साथ रूल के हिसाब से करो ना कि ये क्या प्लूरल है, तो यहाँ से डू या डज क्या आएगा और रख लो, तो उसमें से कोई आएगा उस हिसाब से उठाओ। हाँ बोलो, तुम बताओ, तुम शुरू करो, तुम ही बताओ पहले क्या घूमने जाती हो, बताओ बोलो। सर इसका अरे चुप बोलो, They do not go to क्या कर रहे हो ये? दे ये डू नॉट यहाँ लिखा है, डू नॉट क्या लिखा पहले, सबसे पहले क्या लगाना है, क्या लगाना पहले, इसमें क्या बोले हैं, पहले क्या लगा, पहले क्या लगेगा, हैं क्या है, प्लूरल है ना, क्या क्या आएगा यहाँ से, क्या आएगा, डू आएगा ना, वे के लिए दे सब्जेक्ट, दे फिर क्या आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू ठीक, क्या गो गो टू, और क्या घूमने का रो, फ्रॉम मतलब क्या, रोम हुआ ना, रोम, टू माने घूमना। बताओ तुम और बताओ, बताओ क्या बनेगा, हाँ अरे यहाँ से देखो यार, अरे रूल देखो ना। अरे रूल क्यों नहीं देख रहे हो, जब से आप रूल बताओ, डू आएगा पहले, ठीक, इधर सेकंड रखो, उसके बाद ये हट गया, क्या आया उसके बाद, सब्जेक्ट में क्या वे हैं, वे के लिए क्या, बस खाली छापने बैठे रहते हो, ध्यान तो सारा छापने में लगा हुआ, डू दे क्या आएगा, जाना, जाने का क्या हो जाएगा, गो, डू दे गो, टू रोम, रोम माने टहलना, इसको देखिए लगा दिया। अरे ठीक है लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टू रोम, ठीक, समझे, तुम्हें समझ में आया, तुमको मालिक, हाँ पता नहीं कितना सेम रहते हो, इसीलिए रूल बताया, ये लिखिए उसको, सब लिखे हैं, बस जो लिखे छापेगा, ये नीचे वाला सर ये छापेगा भी। चलो इसको इसको बताओ, इसको करके बताओ, ये वाला होता